जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ऐसे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव, देव महादेव गंधर्व सब रूप बदल बदल के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और तभी 6 महीने के लाला भय और एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाली बाल घातनी पूतना को राक्षस कंस ने गोकुल भेजा। पूतना, जिसका जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। विचार पवित्र नहीं है, जिसका तन पवित्र नहीं है, जिसकी भावना पवित्र नहीं है, जिसकी बोली पवित्र नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं है, उसे पूतना कहते हैं। कथाओं में कहा करता हूं कि जब आप भक्ति मार्ग में आएंगे तो सबसे पहले भक्ति में जो बाधा आती है वो कौन आती है? पूतना। पूतना का मतलब क्या है? अपवित्र विचार। अपवित्र विचार, अपवित्र स्वभाव, अपवित्र स्थिति जब चित्त में आने लगती है, समझो पूतना आक्रमण कर रही है, उसको आने नहीं देना। आपने मुख से कृष्ण नाम कहना शुरू कर दिया, राधा नाम कहना शुरू कर दिया, गले में कंठी पहन ली, एकादशी करने लगे, कथा सुनने लगे, धाम जाने लगे, इसका मतलब आप भक्ति कर रहे हो। अब इसके बाद में अपवित्र पूतना आपके पास आनी नहीं चाहिए। तन की अपवित्रता सबसे लास्ट बात है। तन की अपवित्रता वो सबसे लास्ट स्टेज है। उससे भी ज्यादा जरूरी विचार और मन की पवित्रता है। कई लोग 3 बार नहाते हैं दिन में, लेकिन विचार शुद्ध नहीं है, विचारों से शुद्ध नहीं है। ऐसी पवित्रता का क्या फायदा? पवित्रता विचारों में होनी चाहिए। कर्मा बाई बिना नहाए धोए बना देती, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की, जी मोह मारा शाम गणी जिमावे बेटी जाट। नहाती नहीं थी। ऐसा ही सुना है, बिना नहाए धोए छोटी सी अवस्था में खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी आते। एक बार कथा हमने सुनी कि किसी ने, जब कर्माबाई बाद में जगन्नाथपुरी ही चली गई, वहीं रहने लगी, तो वहां पर भी ठाकुर जी रोज उनकी कुटिया में आते थे सुबह सुबह खिचड़ी पाने के लिए। और जब ठाकुर जी पाके चले जाते तो उसके बाद संतों की भीड़ आती प्रसादी पाने के लिए। तो जहां ठाकुर जी बैठे उस स्थान से सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी के अंग के पुष्प गिरे हुए मिलते थे कर्माबाई के घर में, कभी कभी वस्त्र भी मिलते थे, तो प्रमाण मिलता था कि जगन्नाथ जी आए हैं। एक संत ने कर्माबाई से कहा कि तुम ना स्नान किया करो। देखो, बचपन की बात दूसरी थी, बाकी सब विषय दूसरा था, अब तुम थोड़ा नियम से भोग लगाया करो ठाकुर जी को। तो कर्माबाई तो भक्त है, किसी को मना तो करती नहीं। आप बताइए ना कैसे करना चाहिए? बोले सुबह पहले उठ के स्नान करो, समुद्र में स्नान करने जाओ, फिर आके फिर शुद्ध पानी से स्नान करो, फिर उसके बाद तिलक स्वरूप लगाओ, फिर चूल्हे का पूजन करो। जिन लकड़ियों को ठाकुर जी की प्रसादी के लिए सिद्ध करना, उन लकड़ियों को पहले रात्रि में प्रोक्षण किया करो, उनको कोरे वस्त्र के ऊपर रखा करो, फिर अग्निदेव का स्मरण किया करके फिर अग्नि प्रज्वलित किया करो, पात्रों को धो करके उन पर चंदन टीका लगाया करो, उनको इतने नियम बता दिए। कर्माबाई बोली ठीक है। अब दूसरे दिन कर्माबाई खिचड़ी बनाने वैसी बैठी नियम से, ठाकुर जी आ गए द्वार पे। अभी तो अग्निदेव का स्मरण चल रहा था। ठाकुर जी आके बोले अरे कर्मा जी क्या कर रही है तू? बोले अग्निदेव का आवाहन कर रही हूं, चुपचाप बैठो यहाँ पे। अभी तक तो मैं बिना नियम के बनाती थी, अब नियम से बनाऊंगी, मुझे पंडित जी बोल के गए हैं। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, कर्मा अभी अग्निदेव का आवाहन, फिर पात्र लेके आई, पात्रों पर चंदन लगा रही है, उनको बंद, फिर जितनी सामग्री खिचड़ी में डालनी होती सबको प्रणाम कर रही है, सबको शुद्ध करी पवित्र। ठाकुर जी बोले सुन, अब तो उन्हीं संतों को जिमा जिन्होंने बोला है, मैं तो नहीं पाऊंगा और मुझे स्वाद भी नहीं आ रहा है। कर्मा बोली तो फिर ये नियम बनाए क्यों आपने? शुद्ध रहने के, पवित्र रहने के, स्नान करो, ये करो, वो करो। ठाकुर जी बोले जिनका हृदय शुद्ध नहीं है,
उनकी कहीं से तो शुद्धता हो, इसलिए इतने नियम बनाए गए कि संध्या करो, वंदन करो, तिलक लगाओ, स्वरूप लगाओ, कंठी पहनो, 2 बार स्नान करो, अपवित्र स्थान मत छुओ। पर जिसका मन पवित्र है, जिसके विचार पवित्र हैं, जो बुद्धि से इतनी पवित्र है कर्मा, उसको स्नान की क्या आवश्यकता? तो पूतना से बचिए। भक्ति मार्ग में आने के बाद सबसे पहले अपवित्र विचार नहीं आने चाहिए आपके चित्त में। जैसे भक्ति मार्ग पर जो व्यक्ति नहीं होता, उसकी विचारधारा कैसी होती है? कुछ भी होगा जीवन में, कुछ भी होगा, वो ये सोचेगा नजर लग गई है, नजर लग गई है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जब ठाकुर जी को भजने वाला होगा ना, उसके जीवन में कुछ भी होगा, वो कहेगा ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं कि ये काम ना हो इसलिए हो रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि कोई और कारण है, वो सब चीजों में सोचेगा ठाकुर जी ऐसे ही चाहते हैं इसलिए ऐसे ही हो रहा है। कोई नजर नहीं, कोई गुजर नहीं, कोई अपशगुन नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है। अपवित्र विचार नहीं। फिर अपवित्र विचार के साथ साथ अपवित्र बुद्धि नहीं। विचार का मतलब होता है अपने अंदर है, क्रिया में नहीं आ रहा। लेकिन विचार जब बुद्धि में पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे क्रिया में आने लग जाते हैं। वही अपवित्र। पूतना आ गई। जैसी पूतना आई, सब ब्रजवासी उसको देखते रहे, कितनी सुंदर, इतनी सुंदर बन के आई है। उसका रूप ऐसा, नेत्र ऐसे, नासिका ऐसे, केश ऐसे, चाल ऐसी कि महाराज सब फिदा हो गए पूतना पर। जबकि एक भी वस्तु वास्तविक नहीं थी। ना उसका रूप वास्तविक है, ना चाल वास्तविक है, ना उसका स्वरूप वास्तविक है। सब बना करके आई है। यह भी पूतना का स्वरूप है। मतलब श्रृंगार करने वालों से नहीं कह रहा हूं मैं कि आप पूतना हो ना, बाह्य श्रृंगार वालों से नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब जो हैं कुछ और बताते कुछ हैं खुद को। और इसमें भी विशेष रूप से हैं घोर संसारी पर दिखाते हैं महाआध्यात्मिक। ये पूतना है। हैं घोर क्रोधी, हैं घोर कामी, हैं घोर लोभी, लेकिन सबको ऐसे दिखाएंगे बगुला भगत। बगुला भगत की कथा सुनी? एक पैर से खड़ा रहता है नदी में आंख बंद करके, तो मछलियां कहती हैं अरे संत जी आए, चल पैर छूने चलते हैं। अरे चल आजा। बोले कैसे संत? एक पैर से खड़े, आंख बंद करके खड़े। मछलियां प्रणाम करने के लिए जाती हैं, जय हो बाबा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा बताओ ने। इतने में बगुला भगत एक आंख खोलता है, चोंच भीतर डालता है, मछली को खा लेता है। ये बगुला भगत। मतलब दिखाएगा भगत है, पर है कौन? हरण करने वाला। तो हम दिखाते हैं ऐसा है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, परम पवित्र हैं, पर हैं नहीं। ये ऐसे लोग पूतना ही हैं। पूतना के रूप को देख के सब मोहित हो गए। सब कहने लगे अरे भैया ये है सुंदरी। तो यशोदा मैया बोली अगर मेरो लाला कछु साल पहले जन्म लेतो तो यही तो ब्याह करा देती, इतनी सुंदर है। पूतना जैसी पहुंची, रूप स्वरूप देख करके मैया को लगा कि अच्छे घर की है। अच्छा ये तो एक बात है, परंतु मैं अपनी एक अंतर बात बताऊं। यशोदा कौन है? यशोदा आचार्य है। और आचार्य क्या करता है? सामने आया हुआ व्यक्ति कितना भी अवगुण युक्त हो, वो जानते हुए भी उस व्यक्ति की गोद में ठाकुर जी को दे देते हैं। ये आचार्य का स्वरूप होता है। इसलिए कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी चलो ब्रजवासी तो पूतना पे मोहित हुए, ये बात समझ में आती, पर यशोदा मैया भगवान की मैया है, उनको तो इतना विचार करना चाहिए कि ये रूप बदल के आई है, इसकी गोद में मैं लाला को ना दूं। तब मन में ये उत्तर आता है कि यशोदा मैया आचार्य हैं। अगर आचार्य दृष्टि देखो तो आचार्य सामने आने वाले हर व्यक्ति के अवगुण भुला के ठाकुर जी दे ही देते हैं। और मन में विचार करते हैं आचार्य कि ठाकुर जी भले ही अवगुण युक्त है, लेकिन अब आपके सामने आ गया है, अब भी अगर आप इसको नहीं मिलोगे तो फिर आपकी कृपा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए यशोदा मैया ने ठाकुर जी पूतना को दे दिए। आचार्य हैं वो। आज पूरे हम सबके घरों में लड्डू गोपाल हैं, सबके घरों में।
कोई माँ अपने लाला को किसी के घर भेज देती है, लेकिन आज हम सबके घर पर ठाकुर जी हैं यशोदा जी की कृपा से। ये यशोदा जी की कृपा है कि हम सबके घर में छोटे गोपाल जी की सेवा हो रही है। कोई मैया अपना लाला कैसे दे देगी किसी? ठाकुर जी की सेवा का नियम है, प्रातःकाल उठाने की सेवा यशोदा जी के भाव से, मध्याह्न में प्रसाद की राजभोग की सेवा गोपियों के भाव से, और रात्रि शयन की सेवा किशोरी जी के भाव से। इन 3 भावों से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। सुबह जब ठाकुर जी का उत्थापन करो, ठाकुर जी को जगाओ, तो इतनी कोमलता रखो जैसे यशोदा मैया। अब जैसे शीतकाल चल रहा है, तो शीतकाल में पहले हीटर पर या फिर सिगड़ी पर एक हाथ थोड़े से सेको, हाथों पे इत्र लगा करके हाथों को थोड़ा गर्म करो। ठंडे हाथ से ठाकुर जी नहीं उठाने हैं जैसे मैया उठाती हैं। फिर सीधे लाइट ऑन मत कर दो मंदिरों की, ठाकुर जी की आंख पे सीधे चौंधा पड़ो, ऐसे डोलेंगे नहीं। लाइट नहीं जलाओ, एक दिया जलाओ, अंधेरा रहने दो। ठाकुर जी की रजाई के भीतर हाथ ले जाओ, गरम गरम हाथों से ठाकुर जी के चरण दबाओ, फिर कुछ मीठा मीठा गाओ, लाला के लिए दूध लेके जाओ, फिर दूध का भोग लगाओ, फिर रजाई उठा के ठाकुर जी को। कई कथाओं में विस्तार से मैंने बताई है सब भाव। ऐसे सेवा का रूप होना चाहिए। तो यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई। मैया ने जैसे ही लाला दिए, मैया को किसी काम से बुलाने के लिए गोपियां आ गईं। यहां ठाकुर जी का मुख अपने पयोधर से जैसे ही पूतना ने लगाया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 अब एक घटना और हुई थी। जैसे ही पूतना की गोद में गए, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ ऐसे रख लिए अपने। ठाकुर जी बोले, जो इस प्रकार आडंबर रूपी स्वरूप धारण करते हैं, दुनिया भले ही मोहित हो जाए उनसे, मैं नहीं देखता उनको, मेरी दृष्टि नहीं पड़ती उन पे। इसलिए भैया जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कभी ऐसा काम मत करना कि गुरु, माता, पिता और ठाकुर जी, इन चारों की दृष्टि के अधिकार से वंचित हो जाओ। इन चारों के नेत्र बंद हो जाएं आपके प्रति। अरे दुनिया तो किसी की भी नहीं है, ये दुनिया कभी किसी का अच्छा बोलती है, किसी का बुरा बोलती है, इसको प्रसन्न करने में मत लगे रहो। माता, पिता, गुरु और ठाकुर जी, कभी ऐसी क्रिया मत करो कि ये 4 आपसे रूठ जाएं। बस पूतना को नहीं देखा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी पास जाकर के भी, जगन्नाथ जी को गोद में लेकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने पयोधर को पीना शुरू किया। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना का रूप कुरूप होने लगा, अपने वास्तविकता में आने लगी। धीरे धीरे उसका रूप विकराल विशाल हो गया। सामुंच मुंचाल, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के ठाकुर जी को दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने पूतना को नहीं छोड़ा। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बार जो मेरे समीप आ जावे, अब भले ही राक्षस बन के आयो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने जोर से पकड़ लिया पूतना को, और प्राणों को पी करके भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे कितने योजन तक दूर तक फैल करके गिरा, इतनी विशाल हो गई पूतना। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी सब दौड़े, राक्षसी देख करके घबरा गए। नंद भवन में जाकर के देखा ठाकुर जी नहीं है, पलना में नहीं है। यशोदा मैया रोने लगी, ढूंढने लगे सब। तभी एक ने अपनी छत से देखा, तो देखे ठाकुर जी वही राक्षसी के ऊपर पड़े हैं। वहां ने हल्ला किया, अरे अरे लाला तो बोरो, और पूतना के ऊपर पड़ो हमारो लाला। सब ब्रजवासी दौड़े, सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़े, पूतना के ऊपर जाकर के देखे, पयोधर के पास ठाकुर जी पौड़े हैं। 6 दिन के लाला को गोद में उठाया। कितना सुंदर भाव है। देवता दर्शन कर गए ठाकुर जी के, ब्रजवासी दर्शन कर गए ठाकुर जी के। यमुना जी को तो तभी दर्शन हो गए थे जब मथुरा से आ रहे थे गोकुल। सबको दर्शन हो गए ठाकुर जी के, लेकिन एक समाज ठाकुर जी से नाराज बैठा है। और वो समाज कौन है? गैया, गौ माता। गैया कह रही है, सब जगह झूठी बात फैला रखी है कि मैं गैयाओं के लिए जन्मा हूं, और 6 दिन है गए हमें दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी बोले, अब मैं कैसे आऊं?
इतना तो प्रतीक्षा करो कि मैं घुटमुन चलन लगूं, और जब घुटमुन चलन लगूंगा एक दिन मैया मुंह को कहीं छोड़ेगी, सोई दौड़ के गौशाला में आ जाऊंगा। गैया रो रही हैं, बोले हमसे रहो नहीं जा रहो लाला, तो को देखे बिना हम ते रहो नहीं जा रहो, अब ही आ। तब 6 दिना में ठाकुर जी ने पूतना बुलाई, वाको पयोधर पान करके वाको वध कियो। जैसे ही मैया ने गोद ते उठाए तो सब गोपी आपस में बोली, अरे लाला को नजर नहीं लग गई हो, लाला को कोई आला बला नहीं लग गई हो, जे पूतना राक्षसी या को दूध पी लियो, कहीं लाला के पेट में विष नहीं बन गया हो। तुरंत एक गोपी बोली, बोले लाला को सबसे पहले गौशाला लेके चलो, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से लाला को स्नान कराएंगी, गौरज या के अंग पे लगाएंगी, गौपूंछ से झाड़ा देंगी, सोई लाला खुश, ठीक है जाएगा। ठाकुर जी बोले यही तो हम चाह रहे थे, कैसे गैयान के पास ले चलो। और अब ठाकुर जी का गौशाला में प्रवेश हुआ है। जैसे मैया लाला को लेके गौशाला पहुंची, सब 9 लाख गैया रम्माने लगी, सबके नेत्रों में अश्रु आने लगे, सबके पयोधर से बिना हाथ लगाए दुग्ध निकलने लगा। यह दृश्य देख करके यशोदा मैया आनंदित हो गई, यमुना जी का जल दुग्ध युक्त हो गया। क्यों? सब गैयाओं ने ठाकुर जी का गौशाला में स्वागत किया है। मैया बोली, कितनी करुणा इन गैयान में। बंधुओं, उस समय पर गायों के गले वले बांध के नहीं रखते थे, खुली रहती थी गैया। सब गायों ने आकर के यशोदा मैया को घेर लिया। कोई भी ज्यादा पास नहीं आ रही है। गैयाओं को भी ये विचार है कि हम कहीं ज्यादा पास गई, जीभ लगा दी, हमारी निष्ठुर जीभ से लाला को लग गई, तो केवल दूर से सब गैया लाल जी को निहार रही हैं। ठाकुर जी सब गैयाओं को देख करके किल किल करके हंसने लगे। 6 दिन के ठाकुर जी। यशोदा मैया ने तुरंत गैयाओं की चरण रस ठाकुर जी के अंग से लगाई, गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। हाँ, इस प्रकार ठाकुर जी एक लीला करते हैं, पर एक लीला में कितने लोगों को ठाकुर जी सुख दे देते हैं ठाकुर जी जाने। अगर मैं एक एक लीला का विस्तार करने पर आ जाऊं तो प्रत्येक लीला में ठाकुर जी किस किस पर अनुग्रह कर रहे हैं, इसके भी कम से कम 5-5 भाव निकल आएंगे। सब गैयाओं पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी। दूसरी बात, ब्रजवासियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि 6 दिन में ब्रजवासियों को दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी के, तो पूतना को ठाकुर जी ने स्टेज बनाया अपना। पूतना का पयोधर पीते ही पूतना हो गई विशाल, तो ठाकुर जी इतने ऊपर आकाश में चले गए, तो जितनों को दर्शन नहीं हुए सबको हो गए दर्शन। वो रो लाला, अरे देखो राक्षसी की गोद में लटको है, सबको ठाकुर जी दिख गए। सर्वकाल रूप से 84 कोस के व्रजमंडल को दर्शन कराया ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके। अब निकालने पे आएंगे तो एक एक भाव निकलता ही रहेगा। ठाकुर जी के एक लीला में कितनी कृपा होती। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के हो गए, और आज लाला ने पहली बार करवट ली है। मैया ने करवट उत्सव मनायो, पूरे नगर में ढंडोरा पीट दियो, सबन को जरा भंडारा है घर पे। सब बोले मैया काय बात को भंडारो? बोले अब लाला ने करवट ले ली है। अच्छा, ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं, इतने उत्सुक हैं, क्यों? बोले अब करवट लइए, फिर बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर घुटमुन चलेगो, फिर उठ के जब चलन लगेगो, फिर बोलनो सीखेगो। और ये सब दृश्य हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो एक एक गतिविधि देखने की उत्सुकता है सब ब्रजवासियों में। इसलिए पहले करवट का ही उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी कैसे? गद मदरा से। कैसे? गद मदरा। गद मदरा मतलब जिनके ये हाथ बात सब लटके रहते हैं, खूब भारी भरकम, लेकिन इतने में भी सुंदर लगे, ऐसे हैं ठाकुर जी। मोटे नहीं है, गद मदरा है। गाल पकड़ लो तो महाराज पूरे 5 उंगलियों में आ जाता है गाल, ऐसे ठाकुर जी गाल हैं। सब ब्रजवासी देख करके सिहाते हैं ठाकुर जी को, इतने सुंदर हैं, श्याम सुंदर। इतनी ब्रजवासी आए, सब ठाकुर जी कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे। सो मैया ने दूर एक बैलगाड़ी के नीचे जाके लाल जी सुवाए दिए। सबरी गोपी छेड़ है लाला को। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। अब जैसे ही 1 वर्ष के भय हैं, घुटमुन चलन लगे हैं। अब ठाकुर जी से घुटमुन चलनो आ गए है। अब तो जैसे कोई वो पहले एक वो आते थे ना गुड्डा गुड़िया, उनमें पीछे चैन भर दो, वो चाबी घुमा दो, चाबी घुमा के फिर उसको पकड़ के रखो,
क्यों? नीचे छोड़ते ही वो भागती थी गुड़िया। ऐसे ही ठाकुर जी है गए। मैया जब तक गोद में रखती है तब तक ठाकुर जी तो मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे हाथ और घुटने, और नीचे ही देखते रहते हैं। जैसे ही मैया छोड़े और मैं दौड़ूं, और मैया जैसे ही नीचे धरे, इतने में तो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन चले, कभी वहां पहुंच जाए, कभी वहां पहुंच जाए, कभी कहीं चढ़ जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। मैया लाला को गोद में बैठ करके अब बुलवाना सिखाती है। ठाकुर जी आ ऊ ई ये सब तो करते हैं। मैया बोले लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आ जाते हैं, थोड़े बड़े हैं ठाकुर जी से। मैया जे भैया बोले को पहले बोलो लाला भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में नंद बाबा आ गए। अरे मेरो लाला है जो पहले बाबा बोले को, गोद में लेके लाला बोल दे, चल दिखा दे सबन ने बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। सब आकर के बुलवा में, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इतने में ही नंद भवन के आंगन में एक गैया आ गई, और गैया की तरफ उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया। जैसे ही बोले गैया, अब तो महाराज फिर नगाड़े बजन लगे, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला है गयो। नंद जी को लाला बोलन लगो, नंद जी के लाला ने आज पहलो शब्द बोलो। सब सुनने के लिए आए। बोले कहा बोलो लाला ने? बोले सबसे पहलो शब्द बोलो गैया। गैया।